नमस्कार दोस्तों, आज हम ग्राम प्रधान के 20 काम को विस्तार पूर्वक बताएंगे। कौन से 20 काम होते हैं और अब बहुत से लोगों को ये बात नहीं मालूम होती है कि ये काम ग्राम प्रधान के अंदर आता है नहीं आता है। दोस्तों चलिए, हमने बहुत सी वीडियो प्रधान के ऊपर बनाई है दोस्तों, ये कुछ अलग और हटके होने वाली है। तो चलो दोस्तों, पहले हम एक लेख लिख दोस्तों, कई आर्टिकलों को जोड़ के और कई बुकों से निकाल के, कई आर्टिकल से आर्टिकल मिला के दोस्तों फिर हम ये वीडियो बनाते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। गाँव का कार्यकलाप करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार हर साल एक एक ग्राम पंचायत को लाखों करोड़ों रुपए देती है। इन पैसों से शौचालय, नाली, खड़ंजा, पानी, सफाई, पक्के निर्माण होने चाहिए। गांव में सिंचाई की सुविधा हो, प्रधान का काम है। आपके घर का पानी सड़क पर न बहे, ये भी पंचायत का काम है, लेकिन ज़्यादातर लोग इस बारे में नहीं जानते। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जिनके बारे में तो ग्राम प्रधानों को बताते हैं और न ही लोगों को बताते हैं। दोस्तों, प्रधान किसी को नहीं बताते कि ये काम हमारे अंदर आता है, या बहुत लोगों को नहीं मालूम होता है। जैसे गांव में पशुओं के लिए चारागाह की व्यवस्था करना किसी ग्राम पंचायत में नहीं होती है। उत्तर प्रदेश में कुल 59,163 ग्राम पंचायतें हैं। प्रदेश में 16 करोड़ लोग गांव में रहते हैं। 14वें वित्त मनरेगा और स्वच्छ भारत मिशन के वार्षिक औसत निकाला जाए तो एक पंचायत को 20 लाख से 30 लाख रुपए मिलते हैं। ये आंकड़े आपको बताते इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्हीं पैसों से आपके लिए पानी, घर, सामान की नाली, आपकी सड़क, शौचालय, स्कूल का प्रबंध, साफ सफाई और तालाब बनाते हैं। गांव के देश भारत में ग्राम पंचायत सबसे अहम है। ग्रामीण भारत की तरक्की के लिए सरकार ये तमाम योजनाएं इन्हीं पंचायतों के जरिए चलाती है। पंचायतों में वर्तमान समय में हर साल लाखों करोड़ रुपए आते हैं। सरकार समय समय पर अभियान चलाकर लोगों को बताती है और कौन सी सरकारी योजनाएं उनके इलाके में चलाई जा रही है। सरकार हर साल लाखों करोड़ों रुपए एक ग्राम पंचायत को देती है। ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव समेत कई अधिकारी मिलकर उस फंड को विकास कार्यों में खर्च करते हैं। अगर आपको जानकारी होती तो आप न सिर्फ प्रधान से बैठक में पूछ पाएंगे, बल्कि आरटीआई के द्वारा सरकार से भी सवाल कर सकते हैं कि गांव कनेक्शन लगातार पंचायतों को लेकर खबरें करता रहता है। इस पंचायत सप्ताह में हमने लोगों से जानने की कोशिश की क्या वे जानते हैं प्रधान के कितने काम होते हैं। सैकड़ों मिलों के जवाब में नाम मिला, मतलब दोस्तों वो लोग नहीं जानते थे। चलिए दोस्तों, और फिर नीचे शुरू करते हैं। प्रतापगढ़ जिले में शिवगढ़ ब्लॉक के भिखारनपुर गांव में बिमला देवी बताती हैं, हमें न तो प्रधान कुछ बताते हैं और न कोई दूसरा। 5 साल में प्रधान बदल जाते हैं, लेकिन हम जैसे गरीबों के लिए कुछ नहीं होता। प्रधान अपने जानने वाले लोगों को ही बताते हैं। वहीं फैजाबाद जिले में एक 12 गांव के राकेश दुबे बताते हैं, ग्राम पंचायत में ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जिनके बारे में न तो प्रधान ग्रामीणों को बताते हैं और न ही लोगों को इनके बारे में पता चलता है। जैसे गांव में पशुओं की चारागाह की व्यवस्था किसी पंचायत में नहीं होती है। ऐसी और बहुत सी योजनाएं हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं होता है। जाने ग्राम पंचायत, उसके अधिकार, इस तरह गांव से लोग प्रधान को हटा सकते हैं। दोस्तों, इस पे मैंने मेरी वीडियो बनाई हुई है। हमारे यहाँ पंचायत सरपंच होते हैं, लेकिन कभी कोई किसी योजना के बारे में नहीं बताता है। अगर हम लोगों को पता हो कि कौन से काम पंचायत को करने हैं तो हम सरपंच से पूछ सकते हैं। धीरेन्द्र सिंह जतरी गांव, रीवा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में जतरी गांव में धीरेन्द्र सिंह कहते हैं, हमारे यहाँ पंचायत में सरपंच होते हैं, लेकिन कभी कोई किसी योजना के बारे में नहीं बताते हैं। अगर हम लोगों को पता हो कि कौन से काम पंचायत को करने हैं तो हम सरपंच से पूछ सकते हैं। मुख्य रूप से पंचायत की होती हैं जिम्मेदारियां। दोस्तों, हम बताने जा रहे हैं, पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे।
गांव के रोड को पक्का कर रखना, उनका रख रखाव करना। ग्राम पंचायत में जितनी भी कच्ची पक्की सड़कों का निर्माण होता है सभी ग्राम प्रधान की ही देखरेख में होता है। पानी ड्रेनेज की भी व्यवस्था भी करनी होती है दोस्तों, ये भी प्रधान के अंदर ही आता है। गांव में पशुओं के पीने की पानी की व्यवस्था, इसमें ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी होती है। ग्रामीणों में पशुओं पानी की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी प्रधान की होती है। पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देना, दूध बिक्री केंद्र डेयरी की व्यवस्था करना। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के पास पशुपालन एक जरिया होता है, लेकिन पशुपालकों को दूध बिक्री की समस्या होती है। इसीलिए पंचायत स्तर पर दूध बिक्री केंद्र एवं डेयरी की व्यवस्था होनी चाहिए। पशुपालन के लिए जानकारी, उनका टीका और उपचार कराना भी पंचायती राज के अंतर्गत रखा गया है ताकि पशुपालन ज़्यादा फायदेमंद हो। सिंचाई संसाधन की व्यवस्था, किसानों की फसलों की सिंचाई के लिए सरकारी ट्यूबवेल की व्यवस्था, नहरें से निकलने वाली नालियों की साफ सफाई का काम भी ग्राम पंचायत को ही देखना होता है। गांव में स्वच्छ बनाए रखना, ग्रामीण क्षेत्र में नालियों की साफ सफाई, गांव में दवाइयों का छिड़काव एवं एनएसएस बहुत टीका लग रही है या नहीं ये भी देखना ग्राम पंचायत का ही काम होता है। गांव के सार्वजनिक स्थानों पर लाइट का इंतजाम करना, ग्राम पंचायत के सार्वजनिक स्थान जैसे मंदिर मस्जिद आदि स्थानों पर लाइट की व्यवस्था करनी होती है ताकि ऐसे स्थानों का पर्याप्त उजाला रहे। दाह संस्कार व कब्रिस्तान का रखरखाव करना, पंचायत के अलग अलग धर्म एवं समुदाय के लोगों के लिए दाह संस्कार व कब्रिस्तान की देखरेख भी ग्राम पंचायत को ही करनी होती है। कब्रिस्तान की चरवाही का निर्माण भी ग्राम प्रधान को कराने होते हैं। कृषि कार्यक्रमों में हिस्सा लेना, गांव खेती किसानों को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर कृषि गोष्ठी करनी होती है ताकि किसानों को नई जानकारियां मिल सके। कृषि को बढ़ावा देने वाले प्रयोग प्रोत्साहन करना, अगर कोई किसी के क्षेत्र में नया प्रयोग करता है तो उसे प्रोत्साहन करना होता है जिससे दूसरे किसान भी उससे जानकारी ले सकें। गांव में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, गांव में बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए समय समय पर जागरूकता रैली निकालने के लिए घर घर जाकर लोगों को शिक्षा का महत्व समझाना ताकि अपने बच्चों को विद्यालय भेज सकें। खेल का मैदान व खेल को बढ़ावा देना, बच्चों के लिए खेल का इंतजाम करना, खेलकूद की संबंधित सारी व्यवस्था करना, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं को बच्चों को सम्मिलित करना, बच्चों को प्रोत्साहन देना दोस्तों ये भी प्रधान के ही अंतर्गत आता है। स्वच्छता अभियान को भी आगे बढ़ावा देना दोस्तों, स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देना, सार्वजनिक शौचालय बनाना, उनका रख रखाव करना, जिनके घरों में शौचालय का निर्माण हो गया उन्हें शौचालय का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना और लोगों को स्वच्छता अभियान का महत्व समझाना, ये भी प्रधान का ही काम होता है दोस्तों। गांव की सड़कें और सार्वजनिक स्थान पर पेड़ लगाना, गांव को हरा भरा बनाने के लिए गांव की सड़कों और सार्वजनिक स्थान पर पेड़ लगाना और दूसरों को प्रोत्साहन करना, साथ ही उनका रख रखाव भी करना दोस्तों ये भी प्रधान के अंतर्गत आता है। बेटी पढ़ाओ बेटी स्कीम को आगे बढ़ाना, बेटियों को बढ़ावा देने के लिए बेटी पढ़ाओ स्कीम को आगे बढ़ावा देने जिससे लोग अपने बेटियों को स्कूल भेज सकें। गांव में हरियाली और पेड़ पौधों फोटो, जन्म मृत्यु विवाह आधिकारिक कार्ड रखना, ग्राम पंचायत जन्म मृत्यु आधिकारिक कार्ड रखना जिससे जनगणना जैसे कामों में आसानी हो सके या प्रशासन समय पर सूचित करना होता है। गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करना, शिक्षा के अधिकतर तरह ऐसी 8वीं कक्षा बच्चों की मुफ्त व्यवस्था करना होता है। गांव में भाईचारे का माहौल बनाना, गांव में किसी धर्म समुदाय में लड़ाई झगड़े न हो ऐसे माहौल बनाने के लिए झगड़ों को सुलझावा व दोस्ताना माहौल पैदा करना, आंगनबाड़ी केंद्र को सुचारू रूप से चलाने में मदद करना। ग्राम पंचायत स्तर पर किशोरियों व गर्भवती महिलाओं स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी कार्य क्षेत्रीय की होती है, वो काम कर रही हैं कि नहीं, सभी पोषाहार मिल रहे हैं कि नहीं, ये सब देखने की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की होती है। मछली पालन को बढ़ावा देना, मनरेगा योजना के तहत मछली पालन में प्रोत्साहन करने के लिए तालाबों की खुदाई ग्राम पंचायत के कार्यों में सम्मिलित किए गए। अगर किसी ग्राम पंचायत में नदियां हैं तो उनका संरक्षण व मछली पालन भी ग्राम पंचायतों के कार्यों में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज की जानकारी के लिए दोस्तों हमने ऊपर दिया हुआ है पंचायत यूपी डाटा एनआईसी पे आप क्लिक करके पूरा जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों फिर हम नई वीडियो इसके प्रकार से बना के लेके आएंगे, कुछ और नया देखते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में। अगर इसमें कुछ छूट गया है तो दोस्तों आप कमेंट करिएगा, हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में।